सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस संदेश के लिए जो उन्होंने हमें दिया है। यह संदेश महाराष्ट्र के अंबरनाथ में रिकॉर्ड किया गया है, जहां परमेश्वर ने अपने दास पास्टर मोसेस जी के द्वारा बहुत से अद्भुत बातों को प्रकट किया है। इसलिए आप सभी से विनती है कि आप इस संदेश को पूरा सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे दूसरे भी आशीष पाए। धन्यवाद। क्योंकि शरीर से जन्मा हुआ, यानी मां के पेट से जन्मा हुआ, वो एक शारीरिक व्यक्ति है क्या नहीं? क्योंकि वो शरीर से जन्मा शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो क्या है? आत्मा है। मेरे प्रिय लोगों, ध्यान से सुनना। आज ये आग आपके अंदर जलनी चाहिए। जब मैं जेल के अंदर था, बड़ा साधारण था, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हुआ इंसान हूं। इतना साधारण था, मुझे हिंदी पढ़ने को और मराठी पढ़ने को नहीं आती थी। पहली बार मेरे हाथ में किसी ने न्यू टेस्टामेंट मुझे दे दिया था, छोटा सा बाइबल, ब्लू कलर का, अभी भी याद है। और जब वो बाइबल लेकर मैं बैठा था, दो जन आकर मुझे पूछने लगे कि भाई हमें भी बताओ ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रार्थना में जाते हो तो। मैंने बोला कि मुझे पढ़ने नहीं आता, लेकिन वो दोनों ने मुझे पूछा, बहुत अच्छा किया। उसी समय मैंने यीशु से प्रार्थना किया। मैंने बोला, प्रभु मैंने सुना है आप असंभव को संभव करते हैं, मैंने सुना है आप कुछ भी कर सकते हैं, जरा मुझे ये बाइबल पढ़ना सिखा दो तो मैं आपके बारे में जानूं। इतना बोलते ही क्या हुआ मालूम है? मैं पवित्र आत्मा को जानता नहीं था। जेल में मुझ पर बलपूर्वक परमेश्वर की आत्मा मुझ पर आ गया। हालेलुया! इतनी सामर्थ्य, इतना अद्भुत सामर्थ्य था वो, मैं एकदम अलग ही हो गया। और जब वो आत्मा मुझ में इतना ऊपर से नीचे तक पावर हो रहा था, मैं इतना आनंदित और खुशी हो रही थी आत्मा में, मैं देखा वो सामर्थ मुझ पर आया। और मेरे प्रिय लोगों, आप यकीन करना, प्रभु को मैंने बोला पढ़ना सीखा, लेकिन जेल के अंदर मैं पढ़ना नहीं सीखा, लेकिन पढ़कर सिखाने वाला बन गया जेल के अंदर। हालेलुया! मैं जेल के अंदर पढ़कर सिखाने वाला बन गया। और जेल के अंदर मेरे द्वारा इतने बीमार लोग चंगे होने लगे, अद्भुत कार्य होने लगा, इतनी चमत्कार। मैं प्रे भी नहीं करता था, मुंह से बोलता था और लोग चंगे हो जाते थे, सब बीमार लोग। इतने अद्भुत कार्य जेल के अंदर शुरू हो गया। मैं आपको बता दूं, जब तक मैं अकेला था, मेरी पहचान नहीं थी, लेकिन जेल के सारे स्टाफ, पुलिस स्टाफ को और जितने भी कैदी लोग थे, उनको मालूम था एक व्यक्ति है यहाँ पर जो प्रार्थना करने वाला, जिसमें सामर्थ्य है, उसकी प्रार्थना से सब कुछ होता है। पूरा जेल मेरे पास प्रार्थना के लिए, उनकी तकलीफ के लिए, उनकी बीमारी के लिए, जेल से छूटने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आते थे, क्योंकि मेरी पहचान बनी जब पवित्र आत्मा की आग मुझ में आ गया। हालेलुया! हालेलुया! जब पवित्र आत्मा आता है तो सामर्थ आती है। जब पवित्र आत्मा आता है, शब्दों में सामर्थ होती है, आपका जीवन में सामर्थ होता है, आपकी आराधना में सामर्थ होती है, आपका प्रार्थना में सामर्थ होता है। जब आप प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, मालूम है लोगों में आग भर जाएगी, सामर्थ आएगा, क्योंकि जिसमें आग है वो दूसरे के अंदर भी आग लेके आएगा। हालेलुया! यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509 346। दूसरा नंबर 982
09028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा, पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि प्रभु ने आज आपके मध्य में मुझे लेके आए। ये हमारी आपकी योजना नहीं थी, ये परमेश्वर की योजना थी कि आज आप और हम मिले। मैं सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज से 18 साल पहले मैं जेल में था। मैं वहाँ से शुरू करना चाहूँगा और थोड़ा बहुत आपको मैं प्रचार के बीच में भी बताऊँगा। विश्वास में आने से पहले मैं अन्य जाति में था और हमारी भक्ति वहाँ से ही थी, लेकिन अन्य देवी देवताओं के लिए थी, सच्चा परमेश्वर के लिए नहीं था। मेरे पापा पुजारी भी थे और नशा भी करने वाले बहुत थे। बहुत सारे मंत्र बोलते थे, स्वाहा स्वाहा करते रहते थे। इतना स्वाहा हुआ भक्ति में उनके कि कुछ बचा ही नहीं स्वाहा करने के लिए, सब कुछ स्वाहा हो गया हमारा। तो उसके बाद मैं तो गुंडागर्दी में चला गया। वक्त के साथ हालात वैसी थी और जेल में जाना पड़ा मुझे 2004 में। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, वहाँ पर जेल के अंदर मुंबई थाना सेंट्रल जेल, मुंबई के अंदर थाना सेंट्रल जेल में मुझे पहली बार बाइबल हाथ में दिया गया। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि वहाँ से परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया। मैं और बहुत बिगड़ने वाला था, शायद आज जिंदा भी नहीं रहता, फांसी हो गई होती या मुझे लाइफ सज़ा हो गई होती, मैं अभी भी जेल में होता। लेकिन प्रभु की योजना अलग थी मेरे लिए। इसके लिए एक ही बार जेल में से परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं एक साल 1 महीना जेल के अंदर था और वहीं से परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर बड़े परिवर्तन को लेके आया। हालेलुया। और बड़े अद्भुत रीति से मुझे जेल से छुड़ाया। मुझे जेल से छूटने के लिए वकील को देने को पैसे भी नहीं थे, गरीबी हालत हो गई थी। 2004 11 तारीख को मैं अरेस्ट हुआ था और 2005 पूरा मैं जेल में था। सिर्फ 2 दिन बचे थे 2006 आने के लिए। मैं खुदा के सामने खड़ा होकर 2 जन को गवाही बनाकर आकाश के सामने उनके हाथ पकड़ के प्रभु को बोला, प्रभु मुझे वकील को देने के लिए पैसे नहीं है और जज भी मुझे छोड़ रहा नहीं है। अब 1 साल 1 महीना हो चुका है। अब मैं पूरी तरह से आपको जान भी लिया हूँ। यदि ये 2 दिन में आप मुझे जेल से छुड़ाते हैं और नया साल मुझे बाहर लेके जाते हैं, तो मुझे जहाँ कहीं आप खड़ा करेंगे वहाँ पर मैं आपकी गवाही दूंगा और प्रचार करूँगा कि आप ही सच्चा परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ। 2005 31 दिसंबर को 1 दिन बचा था नया साल शुरू होने के लिए। प्रभु ने मुझे 31 दिसंबर 2005 को बाहर कर दिया जेल से। जज ने पहली बार बुलाया हमें विटनेस बॉक्स में और बोला, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, दोबारा ये गलती मत करना। इसका मतलब है जज को मालूम था हमने गलती किया है, पर क्या करें, जज कोर्ट का राजा होता है, हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। जब ऊपर से आदेश आता है तो नीचे वालों को मानना पड़ता है। जज ने छोड़ दिया। 1 तारीख 2006 का जो पहला महीना था, पहली तारीख थी, वो संडे था, मैं कलेशे में खड़ा हो गया। उस दिन से परमेश्वर ने मेरे जीवन, मेरी स्थिति, मेरा स्वभाव
सब कुछ परमेश्वर ने बदल के रख दिया। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, परमेश्वर हमारा धर्म नहीं बदलता, लेकिन हमारा जीवन, हमारा स्वभाव और हमारी परिस्थिति को बदलता है। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन पर चलेंगे। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर आपको संदेश देने के लिए आऊँगा, क्योंकि आपको एक बात बता दूँ, जो यहाँ के सेवक हैं पास्टर फिलिप जी, वही मुझे जेल में मिलने आते और सिखाने को आते थे। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। आज ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, जब मैं उधर आकर बैठा, बाप के जगह पर अभी बेटा खड़ा है करके। आज उन्होंने मुझे सही शिक्षण में लाया, उन्होंने मुझे परमेश्वर पे विश्वास करना सिखाया, उन्नति कैसा होना है, सब बातों में उनको मेरी हालत मालूम है, कितनी गरीबी, कितने कर्जे, कितनी बुरी से बुरी परिस्थिति में मैं था। और आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि मैं वही हूँ जो पहले था। आज सब कुछ मेरे लिए बदल चुका है। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, सब नाम से भीख मांगने को आते हैं दरवाजे में। मैं तो इनाम रखा हूँ चर्च में कि कोई मुझे पकड़ के लाकर बताओ कि यीशु के नाम में कोई भीख मांगता है, और उस नाम से, वो एक ही नाम है, मात्र वो एक ही नाम है जिस नाम से कोई भीख नहीं मांगता, क्योंकि यदि भिखारी भी उसका नाम ले ले, वो देने वाला बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज के विषय का नाम, यदि आप लिखना चाहते तो आप लिखे, हम परमेश्वर के लिए अच्छा गवाह कैसे बने, हाउ टू बी अ गुड विटनेस फॉर गॉड। लिखने वाले लिखे, हम परमेश्वर के लिए अच्छा गवाह कैसे बने। आइए एक छोटी सी प्रार्थना मैं करना चाहूंगा। आप लोगों ने बहुत प्रार्थना किया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि प्रभु मुझसे बात करे, प्रभु आपसे बात करे, मैं ना बात करूं, क्योंकि मैं एक इंसान हूं। मैं जानता हूं एक इंसान की जिंदगी कभी नहीं बदल सकते, लेकिन जब परमेश्वर की वाणी खुद आता है तो कब्र भी हिलते और मुर्दे बाहर आते हैं। तो आइए मैं एक छोटी सी प्रार्थना, प्रभु की वाणी आने के लिए प्रार्थना करूंगा। खुदावन यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए, अच्छी आराधना, अच्छे भजन संगीत, अच्छी गवाही के द्वारा अपने महिमा लिए, और परमेश्वर अच्छा विषय भी आपने हमारे पास रखे करके धन्यवाद देते हैं। प्रभु, बोलने वाला आपका दास ना हो प्रभु, क्योंकि लॉर्ड इंसान के जीवन नहीं बदलते हैं, लेकिन जब आपकी वाणी आती है तो मरे हुए मुर्दे भी कब्र से बाहर खड़े होते हैं। प्रभु, मैं चाहता हूं कि आपके लोग बड़ी आशा से आए हैं कि उनके पास कई सवाल है और परमेश्वर ने उत्तर चाहिए। प्रभु, कई निराशा के साथ, कई दुख, कई तकलीफों के साथ वो आए होंगे, उनके प्रश्न का उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। लॉर्ड, मैं चाहता हूं कि प्रभु आप उनसे बातें करें। आज हमें सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना। परमेश्वर, सारे गड़बड़ी की आत्मा जो वचन को चुराते हैं, ध्यान भटकाते और हमें नींद में लेके जाते हैं, ऐसी सभी अशुद्ध गंदी आत्माओं को यीशु के नाम से बांध के हमारे मध्य में से दूर करना प्रभु। और परमेश्वर, दूत की प्रोटेक्शन, पवित्र आत्मा की पूरी अगुवाई में हमारा सारा ध्यान आपके ऊपर, आपके वचन पर बने रहे। परमेश्वर, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं प्रभु, अपने दुख और तकलीफ, बीमारी के साथ, अशांतियों के साथ प्रभु, लौटते समय प्रभु वो चंगाई, मुक्ति, आशीष पाकर प्रभु बड़े आनंद से यहाँ से लौटे। ऐसे आपका वचन यहाँ पर कार्य करे, इसे विनती करते हैं, क्योंकि लिखा है जब आपका वचन आता है प्रभु वो बिना काम करे लौटता नहीं है। प्रभु, आज परमेश्वर आप जरूर कार्य करेंगे, धन्यवाद देते हैं। मैं खुद को आए हुए सभी आपके जनों को आपके हाथों में समर्पित करते हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज का विषय है, हम परमेश्वर के लिए अच्छा गवाह कैसे बने। हर एक इंसान के मन में एक चीज होती है कि हम परमेश्वर के लिए एक अच्छा गवाह बने, लोग हमें देखकर परमेश्वर की महिमा करें। हर एक के मन में होता है कि नहीं? हर एक इंसान सोचते कि मुझे देखे तो मैं कुछ प्रभु की महिमा के लिए अलग दिखूं। हर एक इंसान के मन में होता है कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ ऐसा कार्य करे, ऐसा चमत्कार करे, मेरे जीवन को कुछ ऐसा बदले कि मुझे देखने वाले हैं मेरी गवाही दे और प्रभु की महिमा करे। मेरे प्रिय लोगों, हर एक के मन में होता है, मेरे भी मन में था, और बहुत सारे लोगों के मन में यह होता है कि मैं कुछ अलग बनूं, हटके बनूं, और मुझे देखने वाले परमेश्वर की महिमा करे। मैं ऐसे ही एक पड़ा न रहूं, एक कोने में मेरी पहचान होनी चाहिए। हर एक इंसान के मन में होता है। और मैं आपको बता दूं, आज वही बातें परमेश्वर आपको बताएंगे। मैं कोई तैयारी के साथ नहीं है, लेकिन जब मैं आ रहा था प्रभु से यही पूछा, प्रभु मुझे क्या बताना। मेरे पास कल टाइम था, हमने उपवास प्रार्थना किया, उसके बाद मैं फ्री था, लेकिन मैंने कोई तैयारी नहीं की। लेकिन मैं प्रभु से पूछा आज कि मुझे क्या बताना है, क्योंकि मैं कुछ अपने हिसाब से बताओ तो हो सकता है आपका प्रश्नों का आपको उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन खुदा हर एक के मन को जानता है, हर एक के प्रश्नों को जानता है, और वो उत्तर देने के लिए तब भी ताकतवर था, आज भी ताकतवर है। हालेलुया। आज अगर आप ध्यान से इस वचन को सुनते हैं, समझते हैं और ग्रहण करते हैं, तो निश्चय आप भी एक बहुत बड़ी गवाह होगी, और आपको अपनी गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया आपकी गवाही देगी। जैसे यीशु मसीह उनके शिष्यों की गवाही दुनिया देती थी, आज बाइबल में से जितने भी शिष्य लोग हैं, जितने भी प्रभु के दासी है, दास है, उनकी गवाही आज पूरी दुनिया में
वो भले वो जीवित नहीं है, प्रभु के पास चले गए, लेकिन आज भी इतने साल गुजरने के बाद भी उनकी गवाही कायम है और उनकी गवाही हमें विश्वास में दृढ़ करते हैं। हालेलुया। लेकिन आप ये मत सोचना कि केवल वही अच्छे गवाह बने, आप और मैं भी परमेश्वर के लिए एक अच्छा गवाह बन सकते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे हम परमेश्वर के लिए अच्छा गवाह कैसे बने। एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 4 अध्याय 23 और 24 वचन को कोई उच्च शब्द से पढ़े। यूहन्ना उसका 4 अध्याय 23 और 24 वचन। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर इस वचन पे ऐसा लिखा हुआ है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त जो परमेश्वर का भजन करेंगे वो आत्मा और सच्चाई से करेंगे। यहां पर वर्ड लिखा हुआ है सच्चे भक्त। इसका मतलब है संसार में और बहुत सारे कलीसिया में झूठे भक्त भी बैठे हुए, इसलिए इधर लिखा हुआ सच्चे भक्त होंगे तो वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की भजन करेंगे, आराधना करेंगे, क्योंकि आगे लिखा हुआ है परमेश्वर ऐसे ही भजन करने वाले को ढूंढता है, ऐसी आराधना करने वाले को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से करते हैं। और लिखा है कि हम लोग इस बातों को जान ले कि हमारा परमेश्वर आत्मा है, इसके लिए जरूरी है कि उसकी आराधना भी आत्मा और सच्चाई से किए जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पिछले दिनों में पंजाब में गया था, उत्तराखंड में गया था। बहुत सारे लोग मुझे बता रहे थे कि बहुत सारे लोग पिक्चर के गाने के अंदर उस म्यूजिक में वो लोग प्रभु का गाना बना के गा रहे। मुझे बड़ी हैरानी हुई। हमारा परमेश्वर हमको इतने सारे अच्छे म्यूजिक रोज देते हैं, हर दिन वो नया नया कुछ करता है, तो इनको शैतान का म्यूजिक लेने की जरूरत क्या पड़ी? ये होता इसलिए है क्योंकि वो भक्त सच्चे नहीं है और उनके पास आत्मा नहीं है, और उनको ये नहीं मालूम हमारा परमेश्वर आत्मा है और उनको भक्ति भी चाहिए, हमारी आराधना भी चाहिए आत्मा और सच्चाई के साथ। लेकिन जिसके पास आत्मा है ही नहीं, यानी पवित्र आत्मा है ही नहीं, वो कैसे आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना, भक्ति या प्रार्थना करेंगे? मेरे प्रिय लोगों, भक्ति बहुत लोग कर रहे हैं, आराधना बहुत लोग कर रहे हैं, प्रचार बहुत लोग कर रहे हैं, प्रार्थना बहुत लोग कर रहे हैं, सेवा बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में है या अपनी ताकत और बल से है? ये देखना बहुत जरूरी है। यहां पर लिखा हुआ है साहब कि परमेश्वर आत्मा है, इसलिए जरूरी है कि उसकी आराधना करने वाले भी आत्मा और सच्चाई से क्या करें? उसकी आराधना करें। चाहे आराधना हो, भक्ति हो, सेवा हो, प्रचार हो, प्रार्थना, आप जो कुछ भी करते हैं, जरूरी है उसमें पवित्र आत्मा की अगुवाई होनी बहुत जरूरी है। मैं यहां पर आपको एक चीज अंडरलाइन करके बताना चाहता हूं कि आप कभी मत भूलना कि आपका और मेरा परमेश्वर आत्मा है और उसको भक्ति भी पवित्र आत्मा में चाहिए। हालेलुया। आगे बढ़ते हम लोग, ये बात को आप लोग समझ गए होंगे, परमेश्वर आत्मा है और उसको भक्ति भी आत्मा और सच्चाई के साथ चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है, हम लोग रोमियो में आते हैं, उसका 8वां अध्याय 5 से लेकर 8 तक हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो उसका 8वां अध्याय 5 से लेकर 8 तक। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यदि शारीरिक व्यक्ति हो तो वो शरीर की बातों पर क्या करेगा? मन लगाए। लेकिन यदि वो आत्मिक व्यक्ति है तो वो आत्मा की बातों पर क्या करेगा? मन लगाएगा। मैं आपको बता दूं, आप ये मत सोचना कभी कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत चमत्कार कर रहे हैं और बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं और हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, ये आप कभी मत सोचना। वो क्यों, मैं आपको बाइबल से समझा देता हूं। सबसे ज्यादा चमत्कार परमेश्वर ने किया पता है किसके सामने? इस्राएलियों के सामने। इस्राएल ने अपने आंखों से देखा समुद्र के बीच में रास्ता बनते हुए, देखा ना आंखों से? आसमान से खाना गिरते हुए देखा ना? चट्टान से पानी आते हुए देखा कि नहीं? सूरज वहीं के वहीं ठहरा हुआ था, है कि नहीं? वो हिला नहीं, रात नहीं हुई, उस लोग ने अपने आंखों से देखा। कितने बड़े बड़े अद्भुत कार्य परमेश्वर मिस्र देश के अंदर तकलीफें डाले, ये सब बातों को इस्राएल ने अपने आंखों से, इतने सारे चमत्कार को देखा। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है प्रभु ने इनको खाना भी दिया, पानी भी दिया और उनकी दुश्मनों से रक्षा भी की। 40 वर्ष प्रभु उनके साथ में रहा और वो भी परमेश्वर के साथ रहे। लेकिन एक वचन ऐसा लिखा हुआ है कि 40 साल परमेश्वर उनसे दुखी था। हालेलुया। चमत्कार बहुत थे लेकिन परमेश्वर उनसे दुखी था। प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा करता लेकिन परमेश्वर उनसे दुखी था। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी जरूरतें पूरी हो रही,
मेरे पास बहुत पैसे है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है और बहुत कुछ मुझे मिल चुका है, इसलिए मैं बहुत आशीषित व्यक्ति हूं। तो मैं आपको बता दूं, आपसे ज्यादा भी आशीषित व्यक्ति है इस दुनिया में। अदानी, अंबानी, टाटा बिरला, गोदरेज वाले और करोड़पति लोग, उनके पास हमारे से ज्यादा है, क्योंकि उनके घर पे हेलीकॉप्टर उतरते हैं। तो आप पैसों की तुलना या नौकरी या बिजनेस या घर या आपके पास बैंक बैलेंस बहुत है, आप इससे यह मत सोचना कि परमेश्वर आपसे खुश है। मैं आपको साफ बताता हूं, यहां पर ब्रदर ने बोला करेला किसको पसंद है। वैसे मुझे नहीं पसंद है, लेकिन मैं खाता हूं, मैं लेकर खाता हूं, क्योंकि मुझे ये बात पता है उसका जो बेनिफिट है वो क्या है करके। वो पेट को साफ करता है, खून को फिल्टर करता है, बीमारियों को दूर करता है। इसलिए मैं करेला कोई देगा तो मैं खुशी खुशी खा लेता हूं। पसंद नहीं है, लेकिन खाएगा तो फायदा है। हालेलुया। आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया टाटा बिरला के पास और बहुत सारे अदानी अंबानी के पास बहुत सारे पैसे हमसे ज्यादा है, करोड़पति है, उनके कितने पीढ़ी खाएंगे मालूम नहीं, खाते रहेंगे, खत्म नहीं होने वाले। तो हमारे पास भी वही चीज है। तो आप ये मत सोचिए कि प्रभु हमसे खुश है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है राजा और महाराजा है वो परमेश्वर, उससे यदि कोई भी कुछ मांगे तो परमेश्वर उन सभी को देता है, चाहे वो कोई भी जाति का क्यों ना हो। अन्य जाति को भी बाइबल में लिखा है वो सूरज उनके ऊपर भी उदय करता है, वर्षा उनके ऊपर भी लाता है। उनको भी जो धन दौलत दिया हमारे खुदा ने ही दिया हुआ, और आपको भी दिया, मुझे भी दिया है, तो खुदा ने दिया। लेकिन धन मिल गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब आप रास्ते पे जाते, स्टेशन पे ध्यान करना, बहुत सारे लोग भीख मांगने को आते हैं। क्या हम लोग उसका धर्म पूछ के उसको भीख देते हैं? नहीं। हमको उन पर क्या होता है? तरस आता है। याद रखना, हमारा परमेश्वर से भी हम लोग रोज कुछ ना कुछ मांग के लेते। इसका ये मतलब नहीं वो दे रहा है, तो इसका ये मतलब कभी मत सोचना कि वो हमसे खुश है, क्योंकि मांगो तो दिया जाएगा। हम मांग रहे, वो दे रहा है। रोड पे भी लोग मांगते हैं, लोग उनको देते हैं, खुशी खुशी थोड़ी देते हैं। मन में तो ये रहता है कि ये कुछ काम करे, कुछ बेहतर बने, लेकिन देना पड़ता है, मांगते तो। हालेलुया। ओके, कोई बात नहीं, बुरा मत मानना। यहां पर लिखा है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, पर आत्मिक व्यक्ति जो होता है वो आत्मिक बातों पर क्या करता है? मन लगाता है। आपको मैं बता दूं, इजराइल में भी शारीरिक लोग बहुत थे, इसके लिए लोग खाना मांगते थे, पानी मांगते थे, और वो लोग मटन मांगते थे। उनको ना जाने क्या क्या चीज चाहिए थे। वो बार बार मूसा के पास बहुत सारे मुद्दे को लेके पहुंचते थे, जो कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर हर चीज देने के लिए तभी ताकतवर था, अभी ताकतवर है, और आपके मांगने से पहले बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वो जानता है। इसलिए लिखा है क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता मत करो। पता है क्यों लिखा हुआ है? बाइबल में उधर साफ वचन को लिखा हुआ है, इसकी चिंता है ना अन्य जाति करते जिसके पास सच्चा परमेश्वर नहीं है। लेकिन लिखा है तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हारे क्या क्या आवश्यकता है। इसलिए लिखा है पहले तुम परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाए। हालेलुया। एक बार एक भाई आकर मुझे पूछा, कलीसिया में आकर पूछा, दूसरे कलीसिया का था, बोला पास्टर जी आपके जो लोग हैं बहुत साधारण लोग लगते हैं, लेकिन आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, इतने महंगे महंगे चीजें, ये आते कहां से? मैं बोला मेरे जो चर्च के लोग हैं वो बड़े साधारण हैं, लेकिन अब मेरा परमेश्वर साधारण नहीं है। हालेलुया। वो साधारण नहीं है। मैं उस पर भरोसा करके सेवा में उतरा। 2010 में मैंने नौकरी छोड़ा, आज तक कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि मुझे उस परमेश्वर पे भरोसा था। यदि एक व्यक्ति अपनी कंपनी में काम करता है, कंपनी उसको पेन देता है, कंप्यूटर देता है, सीट देता है, चाय देता है, नाश्ता देता है, बहुत कुछ उसको देता है, पगार देता है। हमारा परमेश्वर का काम करने वाले को क्या परमेश्वर ऐसे ही छोड़ दिया रहेगा? हालेलुया। लिखा हुआ है मजदूर को मजदूरी मिलेगी। इसलिए यीशु मसीह ने जब भी चेलों को भेजा, बोला खाली जाना, बटवा बिटवा ये पर्स वगैरह मत लेके जाना। जब वो जाके आए, सेवा करके आए, तो यीशु ने पूछा किसी बात की घटी भी? उधर साफ यीशु मसीह के चेलों ने कहा किसी भी बात की घटी नहीं हुई। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के पीछे जब चलेंगे तो किसी भी बात की घटी कभी नहीं होगी। लेकिन मेन चीज हमको ध्यान देना जरूरी है, हम प्रभु में होकर क्या इस्राएली जैसा हम लोग जी रहे, खा रहे, पी रहे, कपड़े मकान बना रहे? ठीक है, जैसे हम लोग भजन संगीता के समय ब्रदर के मुंह से सुना, नूहा के समय जैसा हुआ, बोलता यीशु ने भी ये कहा कि ऐसा ही अंतिम में होने वाला है कि लोग प्रभु यीशु मसीह से बहुत कुछ प्रार्थना करके हासिल करेंगे और खाएंगे, पिएंगे, पिकनिक मनाएंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन जो होना है हमारे जीवन में, प्रभु की इच्छा जो पूरी होनी है, वो नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ, इज़राइल ने बपतिस्मा लिया, इज़राइल ने आत्मिक पानी पिया, आत्मिक वचन को उन लोग ने खाया, लेकिन फिर भी परमेश्वर बहुतों से नाराज हुआ और बहुतों को उधर क्या कर दिया? मार डाला। याद रखना, प्रभु ने उनको छुड़ाया भी, उनको खिलाया भी, उनको पिलाया भी, और परमेश्वर उनको जमीन के अंदर सुला भी दिया।
मैं आपको एक साफ बात बताता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इसके बाद फिलिप पास्टर मुझे बुलाए नहीं बुलाए, मैं आपको बता दूं, हमारा परमेश्वर केवल आशीष देने वाला, चंगाई करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो दंड देने वाला भी परमेश्वर है। इस बातों को समझ के लेना। एक भाई ने मुझे पूछा, पास्टर जी मैं जवानी के टाइम से आपको देखा, आप भी जवान थे, बहुतों को मैंने गिरते हुए, भटकते हुए, पाप में जाते हुए देखा, खुदा को छोड़ते हुए देखा, लेकिन आपको देखा आप कोई भी संसारिक अभिलाषा के अंदर बिल्कुल नहीं जा रहे, इसका राज क्या है? मैंने उनको एक ही बात बताया, बोला क्योंकि मैं परमेश्वर को कभी भी देखता हूं ना, तो मैं उनको इसी नजर से देखता हूं कि वो बहुत खतरनाक परमेश्वर है। हालेलुया, वो बहुत ही डरावना खतरनाक परमेश्वर है। वो राजा को, वो प्रजा को, वो नबियों को, वो याजकों को, वो किसी को भी बख्शा नहीं। वो मुझे कैसा बख्शेगा, मुझे कैसा छोड़ेगा? मैं यही डरावना रूप से उनको देखता हूं। जब मैं बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता तो मुझे डर लगता है कि प्रभु आ गया है क्या। मुझे आहट ऐसे सुनाई देती है, मुझे महसूस होता है खुदा आ गया, तो मैं डर जाता हूं। वो खुदा जो याजक लोग जब पवित्र स्थान में घुसते थे, यदि उनमें छोटी सी गलती है तो खुदा उनको अति पवित्र स्थान में वहीं पर मार देता था, और लाश उठाने के लिए कोई अंदर भी नहीं जा सकते, क्योंकि जो भी अंदर जाएगा वो भी मर जाएगा, क्योंकि वो अति पवित्र है। हालेलुया। जब गलती से दाऊद ने परमेश्वर के संदूक को बैलगाड़ी के अंदर लेके आया और बैलगाड़ी ने ठोकर खाई, ऊज ने जाकर उसको टच किया, बोलता है परमेश्वर, उसने कोई गलती नहीं किया, ऊज ने किसी भी प्रकार का गलती नहीं किया, देखने जाए तो परमेश्वर के संदूक को बचा रहा था। लेकिन परमेश्वर अपना नियम का परमेश्वर है, वो कायदे का परमेश्वर है। आप भले अपनी तरीके से कोई भी अच्छा काम करने जाए, यदि वो तरीका प्रभु के हिसाब से नहीं है तो प्रभु को वो ग्रहण कभी नहीं होने वाला। हालेलुया। शाऊल ने बहुत सारी भेड़ बकरी और जानवरों को लेकर बोला खुदा के लिए लाया। वहां पर बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है मालूम है? खुदा ये मेंढों की चर्बी से, मांस से खुश नहीं होता, वो खुश होता है कि उसकी बातों को लोग सुने और आदर करें। हालेलुया। लिखा हुआ जो मेरे वचन का आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। मेरे प्रिय लोग, आता हूं मैं मुद्दे पर। कई बार ऐसा होता है हम प्रभु में रहते हैं, इधर लिखा हुआ है शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाते। कई बार प्रभु में रहने के बाद आराधना होती है, प्रार्थना होती है, बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, संडे चर्च में भी आते हैं, उसके बाद भी हम लोग कई बार हम शारीरिक रहते हैं। हमारी प्रार्थना में पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं होती, बाइबल पढ़ने में पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं होती, हमारी आराधना, हमारी सेवा, हमारा प्रचार, कोई चीजों में पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं होती है, क्योंकि उसका मेन कारण होता है हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं होता है। उसके अलावा सब कुछ होता है, क्योंकि मांगो तो दिया जाएगा लिखा हुआ है ना। तो मैं आपको बता दूं, मांगो तो दिया जाएगा, क्या मांगना है वो भी लिखा हुआ है, वो मांगना जरूरी है। अभी क्या हो गया, जो पहला मांगना था वो आखिर में चला गया है, और जो आखिर में मांगना था, जो मांगना ही नहीं था, ऐसे ही मिल जाना था, उसको हमने मांग मांग के बटोर लिया है। इधर लिखा हुआ है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर ज्यादा मन। बच्चों को पढ़ाना है, बड़े होने के बाद शादी करना है, इंजीनियर बनाना है, ये बनाना है, वो करना है, ऐसा करना है, बंगला बुक करके रखना है, अभी से 3 BHK डाल के रखना है। वहां पर एक न्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, बिल्डिंग बन रही है, अभी से बुकिंग करेगा, सस्ता होगा। बहुत कुछ चालू है संसार में, क्योंकि खुदा हमको आशीष दे रहा है ना। इसके लिए पूरा दुनिया बटोरने में हम लोग पड़े हुए प्रभु की आशीष से। नहीं, ऐसा नहीं, प्रभु की आशीष से हम दुनिया बटोर रहे। मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? चलो, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं। आगे का वचन पढ़ना। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। यहां पर साफ लिखा हुआ शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप लोग यहां पर हैं? मुझे लास्ट तक ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं शिवड़ी में खड़ा हूं। शिवड़ी समझते मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, अरे वाह, आप लोगों को मालूम है। मैं अपने चर्च में भी बोलता, लोग फटाक से मालूम पड़ जाता हूँ। मुझे ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैं कब्रिस्तान में हूँ। क्या हमारा परमेश्वर जिंदा लोगों का परमेश्वर। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है शरीर पर मन लगाना मरण है, मृत्यु है। प्रभु जो आशीष आपको देता है, आपको ध्यान में रखना है कि आपको सारी चीजें पवित्र आत्मा की अगुवाई में करना है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन भी है और शांति भी है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है, नफरत करना है। मेरे प्रिय लोगों, इस्राएल के साथ खुद खुदा था। वो लोग खुदा को देखते तो उनका तेज को देखते थे, तभी वो बिगड़ गए। अगर मैं आपको पूछूं, मैं तो बहुत सारी गवाही सुनते रहता हूं,
सपने में शैतान आया, सब सपने में नाग आ गया, 5 मुंडी वाला सांप आ गया, रात को आके गला दबा दिया, रात को आके टांग खींच लिया, ऐसी ऐसी गवाही देते वो लोग। तो मैं पूछा कि स्वर्गदूत और परमेश्वर छुट्टी में चले गए हैं? जो आपको पूरा शैतान का सपना आता है, तो प्रभु क्यों नहीं आता है? मैं आपको बताता क्यों नहीं आता है। नाम प्रभु का है हमारा, लेकिन गोद में बैठे हुए हम शैतान का है। इसलिए हमारे सपने में शैतान, हमारे दर्शन में शैतान, हमारे घर में शैतान, जहां भी आता है सब शैतान ही आता है। लेकिन बाइबल में देखा तो चेले लोग को मिलने के लिए स्वर्गदूत आते थे, प्रभु आता था। लेकिन हमारी गवाही सीधी उल्टी है। पता है क्यों? वो लोग प्रभु के साथ रहते थे, इसके लिए उनके पास प्रभु और स्वर्गदूत आते थे। हम लोग अधिकतर शैतान के साथ, शैतान की इच्छा में दिन बिताते, अपना समय बिताते। इसके लिए हम लोग को चारों तरफ शैतान ही शैतान दिखाई देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर लिखा शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से नफरत करना है। यदि आप प्रभु में, तो ध्यान रखना कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा को समझ के लेना। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि ना तो यह परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। आप उसको, आपकी इच्छा को, आपकी शारीरिक इच्छा को प्रभु के नियमों के अधीन बोलते नहीं ला सकते, हो ही नहीं सकता बोलता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर आप शरीर पर मन ला के शरीर की इच्छा को पूरी कर रहे, ये सीधे सीधे परमेश्वर से आप नफरत कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे आखिरी वचन लिखा 8वां, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। चाहे आप आराधना करो, प्रार्थना करो, आपको जो कुछ करना है करो, दान दो, दशमांश दो, आपको जो भी करना है करो, लेकिन अगर आप शारीरिक दशा में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं तो आप परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको मैं बता दूं साफ साफ, परमेश्वर हमारी आराधना का भूखा नहीं है। हमारा आराधना का भीख नहीं लगा हुआ है उसको कि वो हमारी आराधना से बहुत खुश होता होगा, हमारी प्रार्थना से बहुत खुश होता होगा, हमारे दान दशमांश से वो खुश होता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वही सबको देता है, वही पूरी दुनिया को देता है, जानवर और इंसान सभी को वही खिलाता है। उसको हम लोग को देने की हमारी कोई औकात भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बता दूं, यदि आप शारीरिक दशा में हैं तो आप कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आपको जरूरी है कि आपको आत्मिक दशा में आना पड़ेगा। आपको आत्मिक आराधना लानी होगी, आत्मिक प्रार्थना लाना होगा, आत्मिक सेवा, आत्मिक भक्ति, आपको पूरी तरह से आत्मिकता में आना ही होगा, तो ही वो प्रसन्न होगा। अन्य आपकी कोई भी चीजों से वो कभी खुश नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ, तुम्हारे ये म्यूजिक को बंद करो, तुम्हारा कोलाहल से मेरे को बोलता है बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बंद करो सब। ये बोलता है न्याय से काम करो, तुम बिगड़ गए। बोलता है तुम्हारा ये सब म्यूजिक बंद करने के लिए परमेश्वर वचन के अंदर लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना जरूरी है, प्रार्थना जरूरी है, भक्ति जरूरी है, लेकिन आत्मिक रूप में। हालेलुया। शारीरिक रूप में नहीं, आत्मिक रूप में जरूरी, क्योंकि लिखा है अवश्य है ना, वो आत्मा है, अवश्य कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बता दूं, जब तक हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, आप आत्मिक बनना चाहोगे ना तो भी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चाहोगे कि मैं आत्मिक बनूं, अच्छा गवाह बनूं, आपको नहीं होगा। आप गड़बड़ी करते रहेंगे, आप जो नहीं चाहते वही करेंगे। पौलुस बोला, मैं जो चाहता वो नहीं कर पाता हूं, जो नहीं चाहता वही होता। पौलुस खुद बोला ये बात को। हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसे होते, हम भी विश्वासी हैं, जो हम चाहते वो नहीं होते। हम सोचते उपास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं होता। बहुत सारी चीजें सोचते लेकिन नहीं होता है, क्योंकि अभी तक हम में पवित्र आत्मा नहीं है, हम आत्मिक नहीं है, या हमें सामर्थ नहीं है। चलो ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूं। यूहन्ना की पुस्तक में आना। आप इतना समझ गए ना, एक शारीरिक व्यक्ति कोई भी तरीके से प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। आप शरीर पे मन लगा रहे हैं तो आप प्रभु से बैर कर रहे हैं, और प्रभु से बैर करने का मतलब है मृत्यु। यूहन्ना 3 अध्याय 3 से लेकर 7 तक कोई ऊंचे शब्द से पढ़े। यूहन्ना 3 अध्याय 3 से 7। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हालेलुया। आप लोग जानते हैं कि ये जो
निकोदेमुस था, इजराइल का गुरु था। यीशु ने कहा तू गुरु होकर भी नहीं समझता है क्या? कई बार गुरु लोग को भी नहीं समझ में आता। यहां पर लिखा है तुझे नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा तो ही तू परमेश्वर का राज दे सकता है। हालेलुया। तो ये बूढ़ा इंसान था, बोला मैं तो बूढ़ा हो गया, कैसे मैं मां के घर में वापस से जाकर जन्म लूं? बोलते वैसा जन्म नहीं। तो परमेश्वर उसको बताया जब तक, बोलते मैं सच सच कहता हूं, जब तक एक इंसान जल और आत्मा से ना जन्मे वो स्वर्ग के राज में नहीं प्रवेश हो सकता। हालेलुया। जल का जो जन्म है वो आप जानते हैं, हम बपतिस्मा के द्वारा हम जन्म लेते हैं, उसको जल का जन्म बोलते हैं, है क्या नहीं? लेकिन जो आत्मा का जन्म है, ये पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आता है उस समय हमारा जन्म होता है। आगे ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि शरीर से जन्मा हुआ, यानी मां के पेट से जन्मा हुआ वो एक शारीरिक व्यक्ति है क्या नहीं? क्योंकि वो शरीर से जन्मा शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो क्या है? आत्मा है। हालेलुया। एक व्यक्ति जब आत्मा से जन्म लेता है, देखो इंसान का दो जन्म होता है, एक मां के घर से, मां के घर से जो जन्म होता है उसको शारीरिक जन्म बोलते हैं, उसको आत्मिक जन्म नहीं बोलते। लेकिन जब पवित्र आत्मा एक इंसान के ऊपर आता है उसको बोला जाता है आत्मिक जन्म, क्योंकि उसका एक नया जन्म हुआ होता है। वो उस दिन से शारीरिक नहीं होता, शरीर की इच्छा पूरी करने वाला नहीं होता, क्योंकि उसका जन्म आत्मा में हुआ होता है। इसलिए वो पूरी तरह से कैसे होते? आत्मिक होते। उनके विचार आत्मिक होते, उनका देखना, उनका सुनना, वो जो कुछ भी करते उसमें आपको आत्मिकता पूरी तरह से दिखाई देगी। हालेलुया। यूहन्ना के बारे में पहले लिखा हुआ है कि वो कोई नशा नहीं करेगा, वो कोई हंगामा नहीं करेगा, वो मां के गर्भ में से कैसा रहेगा? परमेश्वर की आत्मा में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की आत्मा जब आता है तो एक इंसान पूरी तरह से हर बातों में कैसा रहता है? आत्मिक रहता है। इसलिए इधर लिखा हुआ है कि शरीर से जन्मा हुआ शरीर है। यदि आप आज तक आपके मां से जन्म हो गया आपका, और आपका आत्मा का जन्म नहीं हो गया, मेरे प्रिय लोगों मैं आपको बताता हूं, आप खाना पीना, कपड़ा, बिजनेस, काम धंधा, ये सब आप नहीं मांगो तभी मिलने वाला है। क्योंकि मुझे तो मैंने कुछ मांगा ही नहीं, मेरे को सब मिल जाता है ऐसे ही। मैं ये सब चीज मांगता ही नहीं हूं, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता। प्रभु से क्या मांगू? प्रभु तो सब जानता है ये सब बारे में, लेकिन जो मांगना है वो जरूरी है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? तुम अचंभा मत करो कि मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना होगा। जब तक आप नए सिरे से जन्मेंगे नहीं, पवित्र आत्मा से जन्म नहीं लेंगे, पवित्र आत्मा से भरेंगे नहीं, लिखा है प्रभु के राज में आप प्रवेश नहीं होंगे। हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना? परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, देखो आपको धन प्राप्त करने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी के लिए, इसके लिए पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं। ये तो आप मांगेंगे तो टाटा को प्रभु ने दिया, अदानी को दिया, अंबानी को दिया, गोदरेज वाले को दिया, बहुत लोग को दिया, तो आपको भी दे देगा। उसके लिए पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है। लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत आपको है। क्या आप लोगों ने सुना? सुना आप लोगों ने? हालेलुया। आपको स्वर्ग में जाने के लिए पवित्र आत्मा जरूरी है, उसका जन्म लेना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रभु देखो इस्राएल के गुरु को शिक्षा दे रहा है, क्योंकि उस समय गुरु को भी नहीं मालूम था कि मुझे नए सिरे से कैसे जन्म लेना है। ओके, अभी मैं आपको एक बात बताता हूं। जब तक ये पवित्र आत्मा का जन्म नहीं रहता है, हमारे जीवन में बहुत गड़बड़ी रहती है। आप ये मत सोचो कि आप प्रभु में आए हैं तो आपके कलीसिया में गड़बड़ी नहीं रहेगी, घर में गड़बड़ी नहीं रहेगी, गड़बड़ी बहुत रहेगा। वो गड़बड़ी का कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। एक वचन को जरा पढ़ लेना, यहूदा की पुस्तक उसका पहला अध्याय 19 वचन। यहूदा की पुस्तक उसका पहला अध्याय 19 वचन। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना? अच्छा, जिसको दोपहर का समय है, जिसको नींद आ रहा है, आइए जोर से कहेंगे हालेलुया। ओके, चलो, प्रभु का धन्यवाद, आपने कबूल तो किया ना, नींद आ रहा है। देखो नींद क्यों आता है मालूम है? हम लोग बैठे रहते, शांत बैठे रहते हैं ना, तो नींद आती है। हम इंसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नींद आना कोई गुनाह नहीं। मैं देखा बहुत लोग सो गए हैं, हमारे इधर भी होता है ऐसा। मैं उनको जगह जगह के सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे ही बोलते रहूँ और सामने वाले सोते रहे। कल प्रभु का राज आएगा, बोलेगा मला माहीतच नाही होता, असं पण करायचं आहे, पवित्र आत्माचा जन्म घ्यायचा, मला माहीत नाही होता। कुठे तुम्ही चर्च गेले होते ना? गेले होते, पण जरासं डोलं हे झालं। हालेलुया। आइए, नींद भगाना है तो मेरे साथ कहिए हालेलुया, हालेलुया। और बीच बीच में हालेलुया आमीन बोलते रहना, जिससे आपको नींद ना आए। इधर नींद आ जाएगा तो आपका नींद खुलेगा तो हो सकता है सब स्वर्ग में उठा लिया गया होगा, आप अकेला महसूस करोगे, उसके बाद आप सीधा नरक में। तो इधर सो मत, तो आपको स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो नरक में सोना पड़ेगा। ठीक है, जागते रहो। बाइबल में लिखा है जागते रहो, परीक्षा में ना पढ़ो। यहां पर लिखा है ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं, जो शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। जिनमें आत्मा नहीं होती है ना, वो शारीरिक होते हैं और वो लोग बहुत गड़बड़ी करते हैं। आपको अनुभव होगा, कलीसिया में भी ऐसे लोग होते हैं जिनको पवित्र आत्मा नहीं होती है, वो लोग बहुत गड़बड़ करते रहते हैं, यहां से वहां, वहां से यहां, इसकी चुगली वहां पर, उसकी चुगली वहां पर, इसकी बातें उधर, उधर की बातें इधर, इसकी बातें। उन लोग का यही काम रहता है, फूट डालने का, गड़बड़ी करने का।
हो सकता है आपके घर में हो सकता है कलीसिया में हो। पता है उसका कारण क्या है? इधर लिखा हुआ है, ये वे है जो फूट डालते जो शारीरिक है, जिनमें आत्मा नहीं। और आत्मा नहीं रहेगा ना तो वो इंसान पूरी के पूरे गड़बड़ी का व्यक्ति होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ में रहते हुए ये लोग भी क्या कर रहे थे? सेवकाई कर रहे थे, लेकिन सारी सेवकाई गड़बड़ी थी। जो भी करते थे उल्टा होता था। यीशु मसीह उनको बहुत चिल्लाता था, मालूम है? यीशु मसीह एक बार तो पतरस को बोला, तू शैतान है, तू मेरा ठोकर का कारण है, तू दूर चला जा, बोला मेरे पास। हालेलुया। अपने शिष्य को बोला। ये शिष्य लोग शैतान को निकाल नहीं पा रहे, बीमारों को ठीक नहीं कर पा रहे। पतरस हमेशा गड़बड़ी करता, उल्टा ही बात करता, कुछ भी बोलता तो एकदम एक्स्ट्रा ही बोलता है, ज्यादा बोलता है। वो जो नहीं है वो भी बोलता है, क्योंकि क्या मालूम है? पता क्यों? वो स्थिर नहीं है। स्थिर होगा भी कैसे? पवित्र आत्मा नहीं था। यीशु बोला तू 3 बार इंकार करेगा, बोलता नहीं प्रभु, ये सब ठोकर खाएंगे, सब आपको छोड़ेंगे, मैं आपके साथ क्रूस में जाऊंगा, बंदी गृह में जाऊंगा। और जैसे यीशु को पकड़ लिया पहले ही भाग गया। बड़बड़िया बहुत बोलते हैं। आपको मालूम है जो पवित्र आत्मा में नहीं आता है वो बहुत ज्यादा ही बोलते रहते हैं, क्योंकि बड़बड़िया शरीर में है। लेकिन जैसे ही आत्मा आता है, आपको मालूम है वो शरीर पूरा पवित्र आत्मा में ऑपरेट होता है। वो बुद्धिमान कहलाता है। उसकी बातों में बुद्धिमानी दिखती है, उसका क्रिया में बुद्धिमानी दिखती है, क्योंकि इस वक्त वो अकेला नहीं है, उसके ऊपर क्या उतरा है? पवित्र आत्मा उतरा है। हालेलुया। इधर लिखा वो शारीरिक है जिनमें आत्मा नहीं। आज ऐसे बहुत सारे लोग कलीसिया में बैठे रहेंगे, बहुत सारी कलीसिया की हालत ऐसी है जिनमें पवित्र आत्मा नहीं है, और वो लोग शारीरिक लोग हैं। भक्ति है, आराधना है, प्रार्थना है। देखो, आराधना प्रार्थना कोई भी कर सकता है, बाकी सब भी एक्टिविटीज कोई भी कर सकता है। लेकिन यदि आपको अच्छा गवाह बनना है ना, तो मैं आपको बता दूं, एक शारीरिक व्यक्ति खुदा को कभी खुश नहीं कर सकता। एक शारीरिक व्यक्ति आत्मा में कभी परमेश्वर की भक्ति नहीं कर सकता। आपको आत्मा पाना ही पड़ेगा। हालेलुया। जब तक आप आत्मा पाते नहीं हो ना, आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना, आपकी भक्ति, आपकी सेवा का पूरा खोखला है, वो प्रभु पसंद नहीं करेगा। बाकी आप करते रहो, ढोल पीटते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इधर लिखा बहुत गड़बड़ी है क्या नहीं? गड़बड़ क्यों है? बोलता उसमें आत्मा नहीं है, इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं? फूट डाल रहे। शारीरिक लोग हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उन पर नहीं है। अभी मैं आता हूं पवित्र आत्मा के पास। जब यीशु मसीह अपने शिष्यों को सेवकाई के लिए भेज रहे थे, ध्यान में रखो, ऐसे उठ के जाओ मत बोला। प्रभु ने ऐसे ही नहीं भेजा किसी को। अगर आप और मैं ऐसे ही, बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, बेलगाम घोड़ा, दौड़ते जाते, बेलगाम घोड़ा समझते हैं, उसको लगाम नहीं, ऐसे ही दौड़ रहे, सेवा करते जा रहे, आत्मा की अगुवाई है नहीं। अभी मैं आपको बताता हूं यीशु मसीह ने बोला क्या था सेवा में जाने से पहले। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 4 और 5 वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 4 और 5 वचन। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की प्रतीक्षा करते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखो, प्रभु का दास परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण होकर बोलता है, यीशु की उस बात को याद करो जो उसने कहा था, यरूशलेम के बाद तब तक मत जाना जब तक वो प्रतिज्ञा जो पिता ने हमको दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यूहन्ना ने बोला कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें क्या करेगा? पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बहुत अद्भुत बपतिस्मा है। ये जब बपतिस्मा होगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे, आपकी गवाही बदल जाएगा, आपका सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि आप साधारण से असाधारण हो जाएंगे। हालेलुया। जब तक आप अकेले हैं, आपकी भक्ति में सामर्थ नहीं होगी, प्रार्थना में सामर्थ नहीं होगी, सेवा में सामर्थ नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी। आप कितना भी करते रहेंगे, कुछ अलग नहीं दिखेगा, वही दिखेगा जो दुनिया के चर्च कर रहे। लेकिन यदि आपको कुछ अलग दिखना है, तो मेरे प्रिय लोगों, यहां पर ऐसे पवित्र आत्मा परिपूर्ण बोलता है, यीशु को याद करो, उसकी बात को याद करो। वो बोला था प्रतिज्ञा पूरा होगा और पवित्र आत्मा हम पर आएगा। यूहन्ना ने भी ये बात को कहा है और यीशु ने भी कहा। यीशु के बारे में यूहन्ना बोलता है, मैं तो पानी से दे रहा हूं, लेकिन मेरे बाद एक आ रहा है। वो बपतिस्मा बहुत साधारण नहीं होगा, वो अद्भुत बपतिस्मा होगा। हालेलुया। वो पानी का बपतिस्मा नहीं होगा, लेकिन वो अद्भुत बपतिस्मा होगा। आपको मालूम है वो अद्भुत बपतिस्मा क्या है? वो मैं आपको बताता हूं। एक और वचन पढ़ना जरा, मत्ती उसका 3 अध्याय 11 वचन। मत्ती 3 अध्याय उसका 11 वचन। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा।
हालेलुया। यहां पर यूहन्ना ने यीशु की गवाही देकर कहा, मैं तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। प्रेज द लॉर्ड। वो मुझसे क्या है? शक्तिशाली है। बोलता मैं उसके जूती उठाने के योग्य भी नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से क्या करेगा? बपतिस्मा देगा। क्या आपको खुशी हुई? वो यीशु तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से क्या करेगा? बपतिस्मा देगा। हालेलुया। आज हम में आग नहीं है। मैं बहुत ठंडा देख रहा हूं, मुझ में उन्होंने आग भर दिया। हम जिधर भी खड़े होते आग लगा डालते। आग है हम में, पूरा आग है, आग भरा हुआ है। हम पंजाब, उत्तराखंड, अभी जहां जहां हम लोग जहां कदम रखा है सब आग है। जिधर से पूरा आग है। लोग आते तो बोलते आपका इफेक्ट रहता है, आप जाने के बाद भी इफेक्ट रहता है, रहेगा ना। बपतिस्मा थोड़ी पानी का लेके निकल के बाहर आ गया। हालेलुया। वो बपतिस्मा भी प्राप्त किया यीशु ने। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर यूहन्ना बोलता मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन यीशु तुम्हें कैसे देगा बपतिस्मा? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, ध्यान से सुनना। आज ये आग आपके अंदर जलनी चाहिए। जब मैं जेल के अंदर था, बड़ा साधारण था, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हुआ इंसान हूं। इतना साधारण था, मुझे हिंदी पढ़ने को और मराठी पढ़ने को नहीं आती थी। पहली बार मेरे हाथ में किसी ने न्यू टेस्टामेंट मुझे दे दिया था, छोटा सा बाइबल, ब्लू कलर का, अभी भी याद है। और जब वो बाइबल लेकर मैं बैठा था, दो जन आकर मुझे पूछने लगे कि भाई हमें भी बताओ ना इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रार्थना में जाते हो तो। मैंने बोला कि मुझे पढ़ने नहीं आता, लेकिन वो दोनों ने मुझे पूछा, बहुत अच्छा किया। उसी समय मैंने यीशु से प्रार्थना किया। मैंने बोला प्रभु, मैंने सुना है आप असंभव को संभव करते हैं, मैंने सुना है आप कुछ भी कर सकते हैं, जरा मुझे ये बाइबल पढ़ना सिखा दो तो मैं आपके बारे में जानूं। इतना बोलते ही क्या हुआ मालूम है? मैं पवित्र आत्मा को जानता नहीं था। जेल में मुझ पर बलपूर्वक परमेश्वर की आत्मा मुझ पर आ गया। हालेलुया। इतनी सामर्थ्य, इतना अद्भुत सामर्थ्य था वो, मैं एकदम अलग ही हो गया। और जब वो आत्मा मुझ में इतना ऊपर से नीचे तक पावर हो रहा था, मैं इतना आनंदित और खुशी हो रही थी आत्मा में। मैं देखा वो सामर्थ मुझ पर आया। और मेरे प्रिय लोगों, आप यकीन करना, प्रभु को मैंने बोला पढ़ना सीखा, लेकिन जेल के अंदर मैं पढ़ना नहीं सीखा, लेकिन पढ़कर सिखाने वाला बन गया जेल के अंदर। हालेलुया। मैं जेल के अंदर पढ़कर सिखाने वाला बन गया। और जेल के अंदर मेरे द्वारा इतने बीमार लोग चंगे होने लगे, अद्भुत कार्य होने लगा, इतनी चमत्कार। मैं प्रे भी नहीं करता था, मुंह से बोलता था और लोग चंगे हो जाते थे। सब बीमार लोग, इतने अद्भुत कार्य जेल के अंदर शुरू हो गया। मैं आपको बता दूं, जब तक मैं अकेला था मेरी पहचान नहीं थी, लेकिन जेल के सारे स्टाफ, पुलिस स्टाफ को और जितने भी कैदी लोग थे उनको मालूम था एक व्यक्ति है यहां पर जो प्रार्थना करने वाला, जिसमें सामर्थ्य, उसकी प्रार्थना से सब कुछ होता है। पूरा जेल मेरे पास प्रार्थना के लिए, उनकी तकलीफ के लिए, उनकी बीमारी के लिए, जेल से छूटने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आते थे, क्योंकि मेरी पहचान बनी जब पवित्र आत्मा की आग मुझ में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। तब पूरे जेल के अंदर क्या हुआ? आग लग गया। एक बार एक व्यक्ति आकर सीधा, मैं प्रे करने को बैठा, नीचे गिर गया, बोलता मुझे छुड़ाओ, आप जाएंगे बाहर तो मुझे छुड़ाना। मैं बोला यीशु ये कहता है, इससे पहले कि मैं बाहर जाऊं आप बाहर जा रहे, ये यीशु मुझे कह रहा है। बोला इतना बोलते ही वहां से जामीन का नाम आया। बोला ये नाम का व्यक्ति, तुम्हारा जामीन आ गया। वो उधर से उठा, इधर ही गिरा था, इधर ऐसा गिरा हुआ था, उठा, रोते रोते गले मिला, बोलता है सच में प्रभु की सामर्थ्य है, प्रभु जिंदा है, आपके शब्दों में सामर्थ्य है। बोला मेरा जामीन आ गया, मैं जा रहा हूं। बोला हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है तो सामर्थ्य आती है। जब पवित्र आत्मा आता है, शब्दों में सामर्थ्य होती है, आपका जीवन में सामर्थ्य होता है, आपकी आराधना में सामर्थ्य होती है, आपका प्रार्थना में सामर्थ्य होता है। जब आप प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, मालूम है लोगों में आग भर जाएगी, सामर्थ्य आएगा, क्योंकि जिसमें आग है वो दूसरे के अंदर भी आग लेके आएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, ये जेल के अंदर परमेश्वर ने मेरे अंदर आग भरा, और जब पवित्र आत्मा मुझ पर आया, मैं पढ़ना सीखा और सिखाने वाला बन गया। जेल के अंदर लगातार सिखाता रहा, जेल से बाहर आया, जेल के बाहर भी मैं लगातार सिखाता रहा, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता रहा, बात करता रहा, दर्शन देता रहा, स्वप्न दिखाता रहा। मैं पहले बच्चों के बीच में काम कर रहा था, उस समय खुदा ने मुझे बोला ये बच्चों की सभा से मैं पूरी कलीसिया को बना दूंगा। हालेलुया। और वो भी हो गया। परमेश्वर की आत्मा देखो आज तक मुझे चला के आ रहा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका पानी का बपतिस्मा हो गया, आप खुश मत होना। अभी बहुत कुछ है हमारे जीवन में जो शारीरिक हिसाब में है। कभी कभी ऐसा हो जाता है
हमारा परमेश्वर बदल जाता है खाली। जब हम संसार में थे तो संसार का परमेश्वर था, अब हमारा यीशु परमेश्वर हो गया। हमारा आराधना का स्टाइल बदल गया, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं बदला है, हमारा स्टाइल नहीं बदला है। बहुत कुछ बदलना बाकी है। अभी तक हम बहुत कुछ चीजों के अंदर शारीरिक है। इसके लिए बाइबल में लिखा है, शारीरिक दशा में रहोगे ना, कभी नहीं तुम प्रभु को कभी प्रसन्न नहीं कर पाएगा। कितना मांगता है उतना चिल्लाओ, कितना चाहिए उतना आराधना करो आप, वो प्रभु खुश नहीं होने वाला। कितना मांगता है दान दे दो, कितना मांगता है दशमांश दे दो, वो खुश नहीं होगा जब तक आप परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा को नहीं पाएगा। क्योंकि प्रभु को आत्मा के साथ उसकी आराधना भक्ति चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए लिखा, जो मेरे बाद आएगा वो क्या करेगा, तुम्हें आत्मा और आग से क्या करेगा, बपतिस्मा देगा। एक वचन को पढ़ना जल्दी से, लूका उसका 24 अध्याय 49 वचन, लूका 24 का, लूक 24 उसका 49 पढ़ना जरा। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। लिखा हुआ है, जो प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है उसको मैं क्या करूंगा, तुम्हारे ऊपर उतारूंगा और तुम स्वर्ग से सामर्थ पाओगे। बोलते हैं तब तक, है ना, वही ना, तुम तब तक क्या करो, इसी नगर में ठहरे रहो। तुम नगर से बाहर सेवा में मत जाओ, क्योंकि अभी तुम बिना पवित्र आत्मा का है, तुम सेवा में जाएगा पूरा गड़बड़ी करेगा, क्योंकि तुम शारीरिक है। इसलिए हम देखते ना, पतरस बाकी शिष्य लोग कितने गड़बड़ करते थे। यीशु मसीह को कितनी बार चिल्लाया ना, है ना, शैतान बोला, अविश्वासी बोला, बहुत कुछ बोला। पता है क्यों? बिना पवित्र आत्मा के लोग पूरा का पूरा अस्थिर था, पूरा गड़बड़ी था। लेकिन जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, अभी मुझे ब्रदर यहाँ पर देखो, ये जो बोल रहे थे ना, मैं भी सुन रहा था, भजन संगीता के टाइम में कुछ बता रहे थे, उपास प्रार्थना के टाइम कोई नहीं रहता। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, 25 दिसंबर आता है ना, बहुत सारे चर्च में ना पब्लिक बहुत ज्यादा जमा होती है, पूरा बाहर तक रहता है चर्च में। मैं एक बार एक चर्च में गया था, 25 दिसंबर के टाइम मुझे प्रचार करने बुलाया था, पूरा बाहर तक भरा, इतना गर्दी है, चाव म्याव क्या क्या उनका चालू है पूरा आवाज। मैंने बोला, पास्टर जी क्या रखा है? बोला, बिरयानी रखा है। और क्या रखा है? केक रखा है। बोला, अच्छा, इसलिए इतने लोग जमा हुआ। मैं बोला, ये अगले संडे दिखाई देंगे क्या? बोला, नहीं। इसके लिए हम लोग 25 दिसंबर को उपास प्रार्थना रखते हैं। इतने सालों से हमने कभी नहीं केक काटा, कभी नहीं। हम बिरयानी बांटने का काम करता ही नहीं है, नहीं करते हैं। पता है क्यों? मुझे ना वो 5000 पुरुष और उनकी पत्नियां, 5000 और उनके बच्चे, उस समय एक एक डजन बच्चे, कम से कम 20,000 पकड़ लेना, मुझे वो चाहिए ही नहीं। मच्छी खाया, रोटी खाई, बांगड़ा दे थोड़ा, कुपा है क्या, रावस रहेगा तो ठीक रहेगा, ठीक है, सुरमई है दे दो, यीशु से मांग के खा के कल्टी। और जब उपास प्रार्थना का टाइम आया, पेंटिकोस्ट के दिन, हजारों लोग गायब, 120 लोग पवित्र आत्मा को पाया। ये उपास प्रार्थना में मालूम पड़ जाता है कि कितने लोग प्रभु का प्यासा है, कितने भेड़ है और कितना भीड़ है। इसके लिए जब भी छुट्टी रहेगा ना, बिरयानी मत रखो। फिलिप पास्टर से विनती करता हूं मैं, आपका कैटरस प्रभु आशीष करे, आपकी बिरयानी बहुत अच्छी है, मुझे भी पसंद है, मत खिलाओ। उपास प्रार्थना रखो, जब भी छुट्टी रहेगी तब आपको मालूम पड़ जाएगा, पास्टर जी कितने भेड़ है, कितने भीड़ है, सब पता चल जाएगा। हम तो उपास प्रार्थना, सब इसमें उपास प्रार्थना, जब भी छुट्टी मिली उपास प्रार्थना। हमारे पास प्रार्थना ज्यादा रहता है, हर महीना एक हफ्ता रहता है, हर शनिवार को अलग से रहता है, जनवरी का पूरा महीना रहता है, ठीक है। जब जब छुट्टी मिलती है उसमें भी हम उपास रखते हैं। ये खाने का फंक्शन बहुत कम रहता है हमारा। क्यों खिलाओ उनको? 5 बजे खाएंगे, भाग जाएंगे, कलीसिया का पैसा कितना व्यर्थ हो जाता है। यीशु ने चेले को क्या बोला मालूम है? पतरस को, मेरे भेड़ों को चला, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, भीड़ों को चला, भीड़ों को खिला। ऐसा नहीं बोला, खिला खिला के, जो पास्टर के इधर में गया था ना, अब रोड पे आ गया वो, खिला खिला के उधारी हो गई उस पर। मैं बोला, पास्टर जी मैंने तो बोला था ना इतना मत खिलाओ। है कोई चर्च में? अभी नहीं है। बोला, सब चले गए, जाएंगे ना। शारीरिक दशा में पहला उनकी जो आत्मिक प्यास, उनको आत्मिक प्यास दिलाओ, आत्मिक प्यास उनकी बुझनी चाहिए। जब आत्मा में आएंगे उनको बिरयानी भी फीका लगेगा, उनको लड्डू पीड़े सब फीके लगेंगे। उपास मांगेंगे वो, हमारे इधर उपास प्रार्थना में पूरा चर्च भर जाता है। आज सबको हमको इतना बोलना पड़ता, परेशान हो जाती है, इतनी नजीक आ जाता है हमारे पर, इतनी गर्दी हो जाती है उपास प्रार्थना में। मुझे खुशी होता है, हाँ ये भेड़ है, बच्चे से लेकर जवान बूढ़े तक है, पूरा भरा हुआ रहता है, तब मुझे खुशी होता है, हाँ ये भेड़ है करके मुझे अच्छा लगता है। उपास प्रार्थना में नहीं आया तो मुझे पसंद ही नहीं है। बाकी का मीटिंग में तो आकर कोई भी बैठ सकता है, घुटने दर्द होनी चाहिए,
120 लोग पवित्र आत्मा पाया। ये पतरस अनाड़ी, बाकी शिष्य लोग अनाड़ी थे। ये लोग ने उपासना और प्रार्थना के लिए जैसे पवित्र आत्मा या अनाड़ी के ऊपर आया, ये अनाड़ी जो साधारण था आज साधारण में बदल गया। बिना माइक का एक ही प्रचार किया, 3000 लोग वहां पर यीशु को स्वीकार करके बपतिस्मा लिया। हालेलुया। पता है क्यों? अब उसके शब्दों में सामर्थ आ गई, उसके जीवन में सामर्थ आया। अब तक वो अकेला था, इसलिए वो अनाड़ी था, गड़बड़ी था, बिना आत्मा का शारीरिक था। इसलिए यीशु को पूछता था, प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ छोड़ के आया, क्या मिलेगा हमें? उसके भी सवाल ऐसे होते, क्या मिलेगा? सबके सवाल यही रहता है। मेरे प्रिय लोगों, सब कुछ मिलेगा यीशु के पीछे। एक बार मुझे भाई ने फोन किया, बोला पास्टर जी मैं आपके साथ जुड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं बोला मेरे साथ जुड़ेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बोला ऐसा क्यों? बोला मैं तो खुदा हूं ही नहीं ना। हाँ, अगर आप यीशु के साथ जुड़ेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। फोन में मुझे पूछ रहा है कि आपके साथ जुड़ेगा तो क्या मिलेगा? मैं बोला मेरे साथ जुड़ेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, उपास प्रार्थना में बैठना पड़ेगा। अब एक बात याद आई, आपको बताता हूं। 2 सेवक लोग मेरे पास आए, एक शिरडी का था और एक मुंबई का ही है। ये दोनों ना बार बार हमारे पास आते थे, मेरे को बोलते पास्टर जी प्रचार दो, सेवा दो, मुझे प्रचार दो। तो मैंने कई बार उनको प्रचार भी दे दिया। एक दिन अचानक फोन किया मुझे, बोला पास्टर जी मैं मुंबई आ चुका, सोच रहा आपके इधर आ जाओ। मैं बोला आ जाओ ना। बोला कौन से स्टेशन में? बोला CST में। बोला जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। 7 दिन का उपास प्रार्थना चल रहा है। उधर से ट्रेन का टिकट निकल कर रिटर्न शिरडी चला गया। उपास, उसको सिर्फ प्रचार चाहिए, उपास प्रार्थना नहीं चाहिए उसको। उपास प्रार्थना का नाम सुन के अच्छे अच्छे सेवक भी डर रहे, तो विश्वास कैसे लेंगे उनके? हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर कहा है मैं तुझ पर उतारूंगा, तब तक यरूशलेम के बाहर मत जाओ। ये हम जाएगा ना सेवा में, सब गड़बड़ी रहेगा, सामर्थ कुछ नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं होगा। यीशु मसीह के चेले लोग पहले जितने भी सेवा किए सब में गड़बड़ी था, लेकिन आप देखना जब पवित्र आत्मा उन पर आया, उनकी सेवा कैसे थी, कितनी अद्भुत था। आप सोचो, यही पतरस साधारण व्यक्ति जब चलता था उसकी परचाई से लोग ठीक होते थे। इसने मुर्दों को उठाया है ना, लगड़े को भी उठाकर खड़ा किया। देखो आज आप डरो मत, टेंशन मत लेना। आज बहुत दुख की गवाही सुनी, आप टेंशन मत लो। बहुत लॉस हो गया ना, सब चला गया ना, टेंशन मत लो। अय्यूब का सब चला गया, अय्यूब बहुत खुश था। अय्यूब बोला मैं जानता हूं मेरा ये शरीर सड़ा हुआ है, लेकिन मैं निश्चय यह जानता हूं मेरा खुदा एक दिन मेरे लिए भूमि पर खड़ा होगा, इस सड़े हुए शरीर में मैं प्रभु की महिमा देखूंगा। कुछ भी चला जाए टेंशन मत लो, खुदा आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खुदा यीशु आपको वो भी दे सकता है जो आपने खो दिया है, और वो भी दे सकता है जो अभी तक आप पाया नहीं है। इसके लिए उस चीज का टेंशन मत लो, क्या गया क्या नहीं मिला उसका टेंशन मत लो, सब प्रभु अपनी इच्छा से आपको चला रहे हैं। लेकिन जरूरी है, जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर तेरी आत्मा मुझसे दूर मत कर, मुझ में स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। उसने पवित्र आत्मा को खोया, उसकी दुख उसको ज्यादा था। हालेलुया। उसको ज्यादा दुख था कि पवित्र आत्मा इस वक्त उसके साथ में नहीं है। मेरे प्रिय लोगों, आज क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या चला गया, क्या रह गया, क्या मिलेगा, वो सब छोड़ो, सब खुदा देने वाला ही है। सबको दे रहा है वो, अन्य जाति को भी दे रहा, आपको भी देगा। चिंता इस बात का करो, इस वक्त ये देखो आत्मिक रूप में आप कंगाल है या धनी। प्रकाशित वाक्य में एक वचन लिखा, तू कहता तो है मैं धनी हो गया हूं, मुझे किसी बात की घटी नहीं है, लेकिन वहां पर क्या लिखा है मालूम है? तू अभागा है, तू नंगा है, तू तुच्छ है, तू अंधा है, बोलता है। हालेलुया। पता है क्यों? सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन ये मंदिर है ना, प्रभु का मंदिर है ना। आपको मालूम है इजराइल को जब मारने के लिए आए थे, सब खत्म करने के लिए, ये लोग मंदिर की तरफ भागा, लेकिन मंदिर में खुदा नहीं था, संदूक भी हट गया था, प्रभु भी हट गया था। एक मंदिर में जब तक परमेश्वर नहीं है ना, वो मंदिर नहीं होता, खंडर होता है। कुछ भी उसमें कीड़े मकोड़े कुछ भी आ जाते हैं, उसमें कुछ भी कोई भी घुस जाती है। मैं आपको बताऊं, जब सोलोमन ने जब मंदिर बनाया था ना, पता है उसमें महिमा कब हुई? जब प्रभु उसमें उतरा ना, इतना तेज भर गया, बोलता है याजक लोग भी खड़ा नहीं हो सका। जब आप पर परमेश्वर की आत्मा उतरेगा, मैं कहता हूं खुद खुदा उतरेगा आपके ऊपर, तो मैं आपको बता दूं शत्रु आपके पास आसपास भी खड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि वो जान लेगा कि आपके ऊपर इस वक्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। आपके ऊपर सामर्थ्य है, शैतान को मालूम है। जब वो सामर्थ्य देखकर, इसलिए देखो पौलुस को देखकर एक जन शैतान निकालने गया, शैतान को भी इंसल्ट फील हो गया। बोला तू कौन है? बोला वो पौलुस का यीशु के नाम में निकल। बोला मैं पौलुस को जानती हूं, यीशु को भी जानती। तू कौन? खाली खोखा, पवित्र आत्मा है नहीं, तू मेरे को निकाल। इतनी इज्जत मेरा गवा दी, खराब कर दिया तूने, तू आदेश देगा मेरे को शैतान निकलने का?
तो शैतान इधर से उसके ऊपर लपक लिया और उनको ही नंगा कर दिया, क्योंकि शैतान जानता है कि इसमें पवित्र आत्मा है और नहीं। इसलिए लिखा यरूशलेम के बाहर मत जाना। आप सेवा शुरू करने से पहले जरूरी है मेरे प्रिय लोगों, आप सामर्थ और पवित्र आत्मा को पाओ। एक वचन को पढ़े, प्रेरित काम 1 अध्याय 8 वचन पढ़ना। प्रेरित काम 1 अध्याय 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तुम क्या पाओगे मालूम है? सामर्थ पाओगे। तुम अकेला नहीं, अभी कमजोर है, लेकिन उस समय तुम्हारे पास सामर्थ आएगी। हाँ, और यरूशलेम, हाँ, और यरूशलेम और सारे यहूदिया, और सारे यहूदिया, और सामरिया में, और सामरिया में, और पृथ्वी के छोर तक, और पृथ्वी के कोने तक मेरे गवाह होंगे। तुम मेरे गवाह होगे। हालेलुया। आपको दुनिया के हर कोने तक यदि गवाह बनना है तो जरूरी आपको पवित्र आत्मा पाना होगा। अगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो आपके पास सामर्थ आएगा। अभी देखो, कुछ 1 महीने पहले की बात है, आधी रात को मुझे एक फोन आया एक भाई का, मुझे अर्जेंट में बुलाया। वहां पर एक शैतान घुस गया था, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, विश्वासी है। उनकी पत्नी में शैतान अचानक घुस गया, किसी के लिए प्रे कर दिए थे तो शैतान उनके ऊपर आ गया। वो बहुत परेशान हो गया, बोलते हैं मुझे प्रार्थना करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन किसी ने जबरदस्ती करने बोला, तो सिस्टर थी, उनको शैतान पकड़ लिया। और आधी रात को उन्होंने मुझे लेके गया, उनका पति आकर, मैं देखा मेरे सामने आने को तैयार ही नहीं, बोलता चला जा चला जा। अभी तक वो पति और बच्चों को कुछ नहीं बोले थे, लेकिन मुझे देखते क्या बोले, वो देखना ही नहीं चाहते, आंख ही नहीं खोले, चला जा बोला। मैं बोला तू कौन है, तू क्यों आया, पूछा। 2 मिनट में उसको देखा, उसके बाद पूछा तू क्यों आया इधर, तू जाएगा ही नहीं जाएगा? बोलता मैं जाऊंगा नहीं, इसको लेके ही जाऊंगा। बोला तू नहीं जाएगा? तू जाएगा नहीं, लेकिन मैं तुझे भेजूंगा। बोला यीशु के नाम में निकल। एक शब्द डाला मैंने, रात का कुछ 12 बज रहा था, एक ही शब्द डाला, वो उधर का उधर गिरा। आज तक वो बहन चंगी है। हालेलुया। आज तक वो बहन ठीक है, अभी सेवकाई भी अच्छा कर रही है। मेरे प्रिय लोगों, सामर्थ होनी चाहिए। इधर लिखा है जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तुम में सामर्थ आएगी और तुम सृष्टि के कोने कोने तक क्या बनोगे? गवाह बनोगे। आज हम लोग को यहाँ पर सिर्फ बैठने के लिए नहीं बुलाया है, सिर्फ चर्च में इधर खड़े रहकर गवाही देने को नहीं बुलाया, लेकिन आपकी अपनी गवाही दुनिया के कोने तक होना चाहिए। जैसे पतरस पौलुस भले आज ये दुनिया में नहीं है, मूसा, एलीशा, एलिया, जो कुछ भी जो लोग भी सेवक थे आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी गवाही कायम है। आज तक है ना गवाही। पता है क्यों? उन सबके, आप हिस्ट्री पढ़ के देखना, उनका सबके पर क्या था मालूम है? क्या था? अभी तक आपको नहीं समझा। परमेश्वर की आत्मा थी, उन लोग ने आत्मा पाया था, उनमें सामर्थ थी। इनके लिए उनके जाने के बाद भी गवाही आज तक आप और मैं दे रहा है। आज तक उनकी गवाही हमें प्रोत्साहन कर रहा है, आशीषित कर रहा है, विश्वास में दृढ़ कर रहा है ना? आप नहीं चाहते कि आपकी भी एक अच्छी गवाही बने? अच्छी गवाही बनने के लिए मेरे प्रिय लोगों, दुनिया के कोने तक अच्छी गवाही बनने के लिए जरूरी है कि आप वो पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ को क्या करें? प्राप्त करो। एक वचन को पढ़ना, ये पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा? यूहन्ना उसका 14 अध्याय 26 वचन। यूहन्ना 14 अध्याय 26 वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। आपको मालूम है जब पवित्र आत्मा आता है आप साधारण से असाधारण हो जाते हैं और आप अकेले नहीं रहते, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर होता है। वचन के अंदर लिखा हुआ है मैं तुम्हें वास करूंगा, तुम्हें चला फिरा करूंगा। यहां पर लिखा है जब मेरी आत्मा तुम पर आएगा, वो सहायक तुम पर आएगा, वो तुम्हें क्या करेगा? सब बातें क्या करेगा? क्या करेगा? आपको मालूम है आपको सिखाने वाले की जरूरत है ना? हमें जरूरत है ना कि कोई हमें सिखाए कि कैसा जीना है, क्या करना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे बाल संवारना है, हाँ, संसार में कैसा लेना है, कैसा बात करना है। जरूरत है ना सिखाने वाले की? कभी आपको लगता है जरूरत है? तो मेरे प्रिय लोगों, आज जरूरत जरूर है कि पवित्र आत्मा को हम पाए, क्योंकि वही हमें सब कुछ सिखाएगा और वही प्रभु यीशु मसीह की सब बातें स्मरण दिलाता रहेगा। हालेलुया। नहीं है तो हम अपना काम करते रहेंगे, अपनी दुनिया में अपने हिसाब में हम बिजी रहेंगे। सब कुछ वही करेंगे जो अपना हिसाब किताब है। नाम प्रभु का रहेगा, बहुत कुछ प्रभु का रहेगा, आशीष प्रभु की रहेंगे, लेकिन हम शारीरिक दशा में रहेगा। लेकिन यहां पर लिखा है जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वो तुम्हें हर एक चीज सिखाएगा जो प्रभु की इच्छा है, और वो हर बातें याद दिलाएगा जो खुदा ने हमसे कहा था। प्रेज द लॉर्ड। दोनों चीज आपको करता रहेगा। इसका मतलब है आप कभी भटकेंगे नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा को सिखाएगा भी और प्रभु की बातें याद भी क्या करेगा? दिलाएगा। ओके, आप टेंशन मत लीजिए, मैं खत्म कर रहा हूं। प्रेरित काम 17 अध्याय 6 वचन जरा पढ़ना। देखो पवित्र आत्मा आता है तो क्या होता है। प्रेरित काम 17 अध्याय 6 वचन। उन्हें वहां न पाकर
वे ये चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए, ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। हालेलुया। आपने सुना यीशु मसीह के चेले लोग, उनके गवाह क्या था मालूम है? गवाही क्या होती थी पता है? जो विरोधी लोग उनको पकड़कर बोलते हैं इन्होंने सारे जगत को क्या कर दिया है, उल्टा फुल्टा कर दिया, और यहां भी आ गए। शैतान की दुनिया को हिलाना है ना, शैतान के जितने भी बनाए हुए फाउंडेशन को तोड़ना है ना मेरे प्रिय लोगों, आपकी ताकत और बल से नहीं होगी। लिखा है ना बल से ना ताकत से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जब पवित्र आत्मा आएगा ना, आपके द्वारा भी सब उलट पुलट जाएगा। इधर क्या लिखा हुआ है, बोलता पूरा उलट पुलट दिया। जब परमेश्वर की आत्मा आप पर आएगा ना मेरे प्रिय लोगों, मेरे बहन और मेरे भाई लोग, आप ऐसे बैठे ना ऐसा बैठोगे नहीं, आप ऐसा बैठे ना नहीं बैठेंगे। आपकी गवाही ना आपको नहीं देनी पड़ेगी, आपकी गवाही ऐसे भी नहीं रहेगी, आपका गवाही अद्भुत होगा जैसे वो चेले लोग का था। आप टेंशन मत लो। मैं बोलते बोलते रुक गया, सब उदास हो गए, लॉस हो गया। एक बार पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे, उधर एक लंगड़ा को देखा, तो लंगड़ा, जन्म का लंगड़ा, पतरस भाई, यूहन्ना भाई, कुछ है क्या, दो ना, 1 रुपया 2 रुपया। पतरस यूहन्ना बोला कुछ भी नहीं। वो भिखारी बोला ये तो मेरे से भी ज्यादा भिखारी, किससे मांगा यार, ये ले 2 रुपया। अरे ऐसा नहीं, रुक जरा सुन, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, रुपया नहीं है, जो है वो देता हूं। यीशु नासरी का नाम है, उस नाम से तू लंगड़ा, तू उठ और आज के बाद भीख मांगना बंद कर दे। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर जो सामर्थ हमको दिया है ना, हम प्रार्थना के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सामर्थ के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु ने जो अधिकार उनके शिष्यों को दिया था, वही अधिकार, वही सामर्थ आज हमको भी दिया है, हम उसे प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद याद रखो, आपको कल की भी परवाह नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर मैं एक गवाही देना चाहूंगा। यहां पर एक बार ऐसा हुआ, लॉकडाउन के अंदर 2 साल आप जानते कलीसिया बंद थी, और हमारा कलीसिया किराए का है, भाड़े का है। 80,000 बिल हो गया, और 80,000 बिल हो गया, मैं बिल भरा ही नहीं, भाड़ा किराया भरा नहीं। और उसी समय मुझे रायपुर में, छत्तीसगढ़ में बुलाया गया सेवा के लिए, और जबरदस्ती मुझे बुलाया गया प्रचार के लिए। मुझे इच्छा भी नहीं हो रही थी, लेकिन जबरदस्ती बुलाया, प्रचार किया। वहां से दूसरी जगह मुझे प्रचार करने लग गया। सच बोल रहा हूं, मुझे उस समय इच्छा ही नहीं थी, लेकिन ये प्रभु की इच्छा थी। जैसे मैं पहला प्रचार किया, वहां से निकला, दूसरा प्रचार करके मैं रिटर्न लौटा, मेरी छोटी मम्मी थी मेरे साथ में, बोलता है किसी ने आपके नाम का 80,000 का चेक दे के गया है। कितने हजार का? 1 रुपया कम भी नहीं, 1 रुपया। लेकिन मैंने तो मांगा ही नहीं था, मैं तो मांगा था ही नहीं। हालेलुया। मैंने आपको बोला ना, जो चीज मांगना है वो मांगो, जो चीज जरूरत है ना, प्रभु बोलते तेरे मांगने से पहले मैं तेरा जरूरतों को जानता हूं। हमें कभी भीख मांगने की जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली। हालेलुया, कभी नहीं पड़ेगी। इसके लिए सामर्थ में रहो, परमेश्वर की आत्मा में रहो। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, आप लोग जानते हैं, यहाँ पर बैठे हुए आप परमेश्वर के दास भी जानते हैं, मेरी शादी, मैंने बहुत लेट शादी किया, क्योंकि मुझे प्रभु में मैं इतना खोया हुआ था ना, मुझे शादी करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही थी, पूरा सब छूट गया था, संसारिक इच्छा खत्म हो गई थी। ये तो मेरी मम्मी के कहने पे शादी हो गई मेरी। तभी ना हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे ना बात करते रहते थे, क्या ये पाशरी शादी करते नहीं, बाल चले गए, हम कौन शादी करेगा। हमारे एक वकील भाई जेल से छूट के आए थे ना, हमारे द्वारा उद्धार में आया, क्या नाम है उसका, वो वकील भाई का नाम मैं भूल गया। वो भाई आया, बोलता है मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, 30,000 में नकली बाल लगा लो आप, आपका शादी तुरंत हो जाएगा। पाशर जी मेरा ये एडवाइस मानो। मैं चर्च में खड़ा हुआ, मुंह में सामर्थ थी, पवित्र आत्मा अंदर था, पूरी कलीसिया को एक गवाही दे दिया, इसी टकले कंडीशन में मैं शादी करूंगा। वो भी बहुत अच्छे से बोला, और वैसे ही हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने शब्द बोला और वो लंगड़ा चलने लगा। हमारे शब्दों में सामर्थ है, क्योंकि पतरस में पवित्र आत्मा था। है क्या नहीं? जब पवित्र आत्मा आती है, हमारे मुंह में सामर्थ होता है, हमारे शब्दों में सामर्थ होता है, हमारे जीवन में सामर्थ होता है, हमारे विश्वास में सामर्थ होता है, हमारी सेवा में सामर्थ होता है, हमारी प्रार्थना में सामर्थ होती है, हमारी आराधना में सामर्थ होती है। सब जगह सामर्थ और आग दिखाई देता है। हालेलुया। इधर लिखा, पूरा दुनिया को लोग ने क्या किया, उलट फुलट के रख दिया। इतनी गवाही था, लोग फेमस हो गया। बोलता है यहां भी आ गया है, लोग यहां भी आ गए, पकड़ लिया, वहां भी आ गया। वो लोग कुछ उनका बिगाड़ नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा खुद खुदा उनमें था।
प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए उनके अद्भुत कार्य के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था, क्योंकि उनके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत कार्य और चमत्कार हो रहे थे। मेरे प्रिय लोगों, मैं चाहता हूं हमारी ये कलीसिया भी, प्रत्येक व्यक्ति, बच्चे, जवान, उम्र वाले सभी लोग एक अद्भुत गवाही, एक अच्छी गवाही आपकी होनी चाहिए। लोग आपकी गवाही देकर प्रभु के आगे घुटना टेकना चाहिए। आज कितने अन्य जाति हम लोग को एक समय चिढ़ाते थे, मालूम है? जब प्रभु में आया तब हम लोग को क्या क्या चिढ़ाते थे, अभी तुमको सुअर खाना पड़ेगा। मेरी मम्मी को बोल रहे थे अभी क्रिश्चियन लोग तो स्कर्ट पहनना पड़ेगा, बहुत चिढ़ाते थे। अभी हाथ जो आके बोलते हैं उनमें भूत घुस गया, चुड़ैल घुस गया, आके निकल, रात को 2-3 बजे बोलते तुम्हारी प्रार्थना से सब होता है। वो लोग डरते हैं। अब शैतान निकालने हमको बुलाता, बोलता नहीं नहीं यीशु में सामर्थ्य है। कितने सारे शैतान हमने एरिया से निकाला, आ गए, सब घुटने टेक गए इधर। हम लोग को देखकर सारे आने जाते आ रहे बराबर, क्योंकि सामर्थ्य लेके वो लोग डर रहे। हम लोग बोला आप भी आओ रूम के अंदर, डर रहे हो? नहीं नहीं आप ही जाओ रूम के अंदर। और हम लोग जाके खड़े होते, 10 लोग पड़ रहे, सबको बोलते छोड़ो, ये शैतान एक ही शब्द बोलता है, यीशु के नाम में निकल बोलता है, इतना ही बोलता है, गिर जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, पूरा का पूरा शैतान का राज उलट के रखना है। उम्र मायने रखते हैं। आप ये मत सोचो कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बूढ़ा हो गया मैं क्या करूंगा। मूसा भी 80 साल का बूढ़ा ही था ना, इस्तेमाल किया ना गॉड ने, किया ना। याद रखना, बच्चे हो, जवान उम्र वाले, यीशु ने कहा, बाइबल के अंदर लिखा हुआ, तू अपने आप को मत कर, तू लड़का है, बच्चा, ये सब मत कर, तू बूढ़ा ये भी मत कर। जब प्रभु की आत्मा आएगा ना, बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। हालेलुया, क्योंकि उसमें सामर्थ आएगा। हालेलुया, वो अद्भुत होगा, पूरा का पूरा उलट के रखेगा। एक अद्भुत गवाही, लोग आपको देखेंगे, आपको बुलाएंगे, आपकी गवाही होगी, लोग आपसे प्रार्थना करवा के लेंगे, बोलेंगे आएंगे, आइए आप आके थोड़ा घर में पैर रखो, आप आके थोड़ा प्रार्थना करो। याद रखो, उस समय ना जैसे मूसा के चेहरे पर तेज था ना, वही तेज आपके ऊपर दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वही तेज रहेगा आपके ऊपर। जब पवित्र आत्मा आएगा आपका तेज दिखेगा। मुझे कितने लोग बोलते हैं, पाशा जब आप आते हैं घर में एक सुकून आती है, बोलते अशांतियां चली जाती। कितने लोग देखो अपना घर चेंज करने वाले, तो मैं बाहर था, बोलते हम लोग घर हटाने वाले तो दूसरा घर, बोलते इस घर में कुछ हो रहा था, ये हो रहा था, लेकिन बोलते जब से आप आके गए, प्रार्थना करके गए, उस दिन से घर में बहुत मजा आ रहा, बहुत शांति लग रही, बहुत अच्छी लग रही। जब सामर्थ आएगा तो अंधकार को तो घर से बाहर होना ही पड़ेगा ना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, अभी मैं आखिरी की जरूरी बात बताकर खत्म करने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 14 से 17 तक। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 14 से 17। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और योना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, वो लोग ने सुना, क्या सुना? कि सामरिया के लोग ने परमेश्वर का वचन मान लिया। अच्छा गुण था कि वो लोग ने परमेश्वर का वचन मान लिया, लेकिन केवल, उधर एक वर्ड है, केवल उन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया था। केवल क्या था उनके पास? यीशु का नाम का पाने का बपतिस्मा। और क्या नहीं था उनके पास? बपतिस्मा काफी नहीं है पाने का। मेरे प्रिय लोगों, अगर आपको अच्छी गवाही बनना है, मुझे नहीं मालूम आपको गवाही बनना है नहीं बनना है, लेकिन बनना है, मैं तो चाहता हूं हर इंसान एक गवाह बने, अद्भुत गवाही बने, ऐसी गवाही बने कि प्रभु की महिमा हो, अन्य जातियों में भी और प्रभु के लोगों में भी, गलत शिक्षणों के बीच में भी। मेरी एक बड़ी इच्छा है, मैं अन्य जाति को भी बचाऊं और गलत शिक्षण वालों को भी सही शिक्षण में लेके आऊं। इसके लिए मैं मैदान में उतर के खड़ा। प्रभु का धन्यवाद, एक साधारण इंसान को इतना उठाया। लेकिन मैं बोलता हूं, मैं जब जेल में था ना, मेरा मन पूरा एक ही चीज था। 3 महीने तक मेरे मन में क्या था मालूम है? मैं आपको बता देता हूं, बहुत बड़ा क्रिमिनल डॉन बनना है मुझे। जेल में गया तो सच बोलो मैं बहुत खुश हो गया था, बड़े बड़े डॉन से मिला, और हमारा एक केरला वाला ही मिल गया था हमको, उसका नाम राजू पिल्ले। सब लोग डरते थे जेल में, मैं बहुत खुश हो गया, बोला मैं भी ऐसे ही बनूंगा, वाह कितना अच्छा रहेगा, सब लोग डरेंगे मुझसे। प्रभु मुझे छुड़ाया नहीं, बराबर कुटाई किया, नम्र बनाया, पवित्र आत्मा से भरा, सामर्थ दिए, सबसे। फिर मैं नम्र बन के जब मैंने पूरा सुधर के बाहर निकाला, खुदा जानता है ना, ये पहले ही निकलेगा तो बिगड़ जाएगा पूरा। हालेलुया। पहला मेरा स्वभाव अच्छा नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा आई, मैं सच बोल रहा हूं, मेरे स्वभाव में परिवर्तन कब आया मालूम है? ये आत्मा जब आया। पतरस के भी स्वभाव में पहला बोलता था क्या चाहिए मुझे, क्या मिलेगा, यीशु को पूछता था। उसके बाद कभी पूछा उसने? इतनी सामर्थ्य परछाई से लोग ठीक हो रहे थे। लंगड़े को बोला मेरे पास कुछ नहीं है सोना चांदी, लेकिन यीशु के नाम से मुझे जो चंगा करने का ताकत रखता हूं। हालेलुया। पता है क्यों? उसके बाद पतरस को, पौलुस को और कोई भी शिष्य थे, उनको और किसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आता है, खुदा खुद हम में उतरता है, इतनी सामर्थ रहती है।
आपको कभी भूखा नहीं मरना पड़ेगा। आप आशीषित नहीं होंगे, लेकिन आप आशीष का कारण होंगे। आपको इतनी आशीष होंगे, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी जिंदगी बदलेगा। आज देखो, मैं खुद इतना गरीब, कर्जे में था, दुखी था, अलग अलग स्थिति में पड़ा था, लेकिन आज मैं भी आशीष पाया। हमारे कलेशी में कितने लोग हैं कर्जे, गरीबी में टूटे, हरे हुए, जान देने जाने वाले लोग भी थे, लेकिन आज वो लोग इतना अच्छे आशीष पाया मेरे द्वारा। पता है क्यों? आज परमेश्वर की आत्मा मुझ में थी। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, केवल यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था, लेकिन बाद में सेवक लोग ने जाकर उनको समझाया, है ना, कि तुम पवित्र आत्मा को पाओ, और हाथ रख के उनके लिए प्रार्थना की, और वे भी क्या हो गए? पवित्र आत्मा से भर गए, और अन्य अन्य भाषा, भिन्न भिन्न भाषा वो लोग बोलने लगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, क्या आप चाहते हैं कि आपकी गवाही एक अच्छी गवाही हो और अद्भुत हो? चाहते हैं आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हो? कितना आसान है मालूम है पवित्र आत्मा पाना? यीशु क्या बोलता है? मैं आखिरी वचन पढ़ रहा हूं, टेंशन मत लेना। लूका उसका 11 अध्याय 13 वचन। लूका 11 अध्याय 13 वचन। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर, यीशु ने कहा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को तुम हमेशा क्या देते हो? अच्छे वस्तु देते हो। बोलता है स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? एक मांग की देरी है। मेरे प्रिय लोगों, हमने कपड़ा मांगा, घर मांगा, हमारी गवाही यही है ना कि मैंने ये मांगा, प्रभु ने मुझे दे दिया। प्रभु, मैंने वो मांगा, वो दे दिया। मेरे पास ये नहीं था, प्रभु ने वो दे दिया। मैंने ये तो मांगा नहीं, वो भी प्रभु ने दे दिया। यही है गवाही आपका। लेकिन आपकी गवाही पतरस, पौलुस, मूसा, जोशुआ, एलिया, एलीशा जैसा गवाह कब बनेगा? पता है कब? अभी तक हमारी गवाही यही है ना, गाड़ी मिला, बंगला मिला, ये मिला, पैसा मिला, रोटी मिली, मकान मिला, यही गवाही है ना। अब गवाही बदलेगी, अब गवाही अद्भुत होगा। हालेलुया। शैतान भी डर जाएगा दूर से कि ये इंसान आना नहीं चाहिए। जब मैं आया ना यहाँ पर, मुंबई में आया था, अभी आया, उपास प्रार्थना बैठा था, एक में दुष्ट आत्मा आ गई। वो बोलता, तू वापस आ गया, तू बार बार आता क्यों है? देखो, शैतान पहले ही पहचान लिया, आ गया करके। पहले उसको किसी से प्रॉब्लम नहीं था, मैं आ गया तो उसको प्रॉब्लम हो रहा है। पता है क्यों? शैतान जानता है किसमें सामर्थ्य है, किसमें पवित्र आत्मा है। इसके लिए मेरे प्रिय लोग, यहाँ पर लिखा है स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? आज मेरे प्रिय लोगों, यहां से जाते समय एक निर्णय लेके जाना कि मैं आज से वो चीज मांगूंगा जो प्रभु ने कहा। इधर क्या लिखा हुआ है? पवित्र आत्मा को मांगो, बाकी तुम्हें सब मिलने वाला है, आप टेंशन मत लो। आप नहीं भी मांगेगा ना, प्रभु आपके काम में, बिजनेस में, पढ़ाई में, सब चीजों में आपको आशीष देने वाला है। आप प्रार्थना करो, उसके लिए ये नहीं है। लेकिन आज तक ये सब प्राप्त करके हम लोग कैसे थी? जिंदगी क्या थी? बिना पवित्र आत्मा का क्या जिंदगी थी? आत्मिक रूप में तो हम कंगाल थे, क्योंकि सब प्राप्त हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा खुदा हम में नहीं है। तो आप सोचिए ना, सब कुछ प्राप्त करके फायदा क्या हुआ? टाटा बिरला, अदानी, अंबानी जैसी हालत में है ना लोग, बराबर ना? उनके पास जो है वो हमारे पास आ गया। बस अगर वो गवाही देने के खड़ा हो गया तो प्रभु की दया से मेरे पास तो हेलीकॉप्टर भी है बोलेगा वो, तो उसकी गवाही के सामने हमारी गवाही पूरा चला जाएगा, बराबर है? उनके नौकर चाकर के पास बड़ी बड़ी गाड़ी होगी, है क्या नहीं? अगर वो गवाही देता हमको गवाही देनी नहीं पड़ेगी, चांस ही नहीं मिलेगी वो गवाही देने आ गया तो। मेरे प्रिय लोगों, हमें वो गवाही नहीं, वो तो संसारिक शारीरिक गवाही है। गवाही होना चाहिए जो आत्मिक होना चाहिए। हालेलुया। आप पाना चाहते हो पवित्र आत्मा? आप चाहते हो कि आपकी अच्छी गवाह बने? आप चाहते हैं कि आप सामर्थ्य में परिपूर्ण हो जाए? आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आके आपको सब चीज सिखाए और सब प्रभु की बातें स्मरण दिलाए? आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। मैं आपके लिए एक प्रार्थना करूंगा। यदि आप, वचन में लिखा हुआ है, मैं हृदय के दरवाजे पे खटखटाता हूं, यदि कोई मेरे शब्दों को सुनकर द्वार खोले, मैं उसके भीतर वास करूंगा। आइए हम आंखें बंद करें, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा, बच्चे, जवान, उम्र वाले, हम सभी आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आइए, प्रभु ने कहा एक बुरा पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानता है, स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? आइए पवित्र आत्मा को मांगे, प्रभु को बोलो कि प्रभु मैं आज एक अच्छी गवाही बनना चाहती हूँ, बनना चाहता हूँ। आज से प्रभु मैं एक बड़ी गवाही के रूप में बदलना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा और सामर्थ पाना चाहता हूँ। प्रभु आज तक मैंने बहुत कुछ पाया, लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा मैंने नहीं पाया। आइए प्रार्थना करें, आइए सभी लोग प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना की आवाज सुनना चाहता हूँ। आइए प्रार्थना करें, आइए प्रार्थना करें, आइए प्रार्थना करें। प्रार्थना नहीं, आइए ऊंचे शब्दों से प्रार्थना करें।
अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो याद रखना आप कंगाल है, क्योंकि सब कुछ आपने मांगा जो अन्य जाति ने मांगा वो आपके पास भी है और अन्य जाति के पास भी है। लेकिन आज हम पवित्र आत्मा को मांगेंगे, आज हम सामर्थ में परिपूर्ण होंगे, हमारी गवाही अद्भुत होगी। आज से हम शैतान के राज को उलट के रख देंगे। आज से लोग हमारी गवाही देंगे कि ये प्रभु के सामर्थ में भरे हुए लोग हैं, ये अद्भुत है। वही जीसस, हालेलुया। आज के वचन के अनुसार जो बीज आपने बोए वो आज 30 गुना 60 गुना 100 गुना फला। प्रत्येक भाई बहन के पर आपका हाथ आए, बच्चे जवान उम्र वाले सभी के पर पवित्र आत्मा इसी वक्त उतराए। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु के आगे हाथ फैला है, हाथ उठाए और बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे आपकी आत्मा से भर। अपने होठों से बोलिए, अपने मुंह से कबूल करे, बोलिए कि प्रभु मुझे आपकी आत्मा से भरिए। इसी वक्त प्रभु आपकी सामर्थ नासरत यीशु के नाम में उतर आए। अभिषेक हो प्रभु, आपकी सामर्थ उतरे प्रभु, आपकी आत्मा उतरे प्रभु। इसी वक्त सभी आपकी आत्मा में परिपूर्ण होकर आपके अभिषेक में प्रभु वो चले, ऐसे विनती करते प्रभु। आपका अनुग्रह परमेश्वर सभी पर बने रहेंगे। धन्यवाद देते मैं सबको समर्पित करता हूँ और विश्वास करता हूँ ये वचन जरूर सब में फल लाए। सारी महिमा आदर आपको देते प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जिसका नाम है यीशु मसीह, उनका अनुग्रह वे सभी भाई बहनों के ऊपर उनके आगमन तक सदा सर्वदा बने रहे, आमीन।